आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सेलिब्रिटी का आउटफिट देखा एंड उस आउटफिट में जो दुपट्टा था इतना ड्रीमी और फ्लोई था कि आपने सोचा एग्जैक्ट सेम दुपट्टा आप अपने लिए बनाओगे। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और बस दुकान पर जाकर फैब्रिक खरीदा, सेम कलर में डाई करवाया, एम्ब्रॉयडरी भी करवा ली। बट जब दुपट्टा बनकर आया वो फील ही नहीं था उसमें। ना उतनी अच्छी सॉफ्टनेस थी, ना वैसा फॉल था। इंस्टेड वो दुपट्टा स्टिफ लग रहा था, ट्रांसपेरेंट भी नहीं था और पहनते ही समझ में आ गया आपको कि कुछ तो मिसिंग है इसमें। कपड़ा सेम था, कलर और एम्ब्रॉयडरी सब सेम थी, फ़र्क था सिर्फ उस कपड़े के जीएसएम में। जीएसएम होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब फैब्रिक का असली वज़न क्या है। ये बताता है कि कपड़ा कितना थिक या थिन होगा, फ्लोई या स्टिफ होगा, शियर या ओपेक होगा। तो हर ऑर्गेन्जा सेम नहीं होती, हर कॉटन एक जैसा बिहेव नहीं करता, ये सब डिपेंड करता है फैब्रिक के जीएसएम पर। अब वो जो ऑर्गेन्जा दुपट्टा आपने लिया था उसमें इशू क्या हुआ कि फ़ोटो वाला जो फैब्रिक था वो लो जीएसएम का था, अराउंड 40 to 50 जीएसएम, और मार्केट से जो फैब्रिक आपने लिया वो 90 to 100 जीएसएम का था, इसीलिए थोड़ा स्टिफ था, ट्रांसपेरेंसी कम थी एंड थिकनेस भी ज़्यादा थी। अब इससे आपको पता चला कि जीएसएम से फैब्रिक का फॉल कैसे इम्पैक्ट होता है। सेम चीज़ फैब्रिक थिकनेस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप बहुत बार मार्केट गए होंगे और आपने सोचा होगा एक सिंपल बेसिक कॉटन कुर्ता बनवाना है। प्योर कॉटन आपने ख़रीद लिया, लेकिन पहनने के बाद आपको वो उतना ब्रीदेबल नहीं लगा। अब फ़र्क कहाँ रह गया? बेस्ट क्वालिटी का आप कॉटन ख़रीद के लाए हो एंड उसमें सिंपल बेसिक कुर्ता बनवाया, कोई लाइनिंग भी नहीं है। तो कॉटन जो इतना बेस्ट फैब्रिक है समर्स के लिए, वो इतना अनकम्फर्टेबल क्यों फील हुआ आपको? क्योंकि प्रॉबेबली आपने हायर जीएसएम का कॉटन खरीद लिया जो 160 to 180 जीएसएम का होगा। यूजुअली उसे जैकेट्स, ट्राउजर्स या फॉर्मल कुर्ता सेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपको चाहिए था 100 से 120 जीएसएम का कॉटन, जो हल्की भी होती है और गर्मी में ब्रीदेबल भी रहती है। तो सेम कॉटन है लेकिन जीएसएम डिफरेंट है, इसलिए दोनों का पर्पस अलग हो गया। अब हम देखते हैं कि जीएसएम और ट्रांसपेरेंसी आपस में कैसे रिलेटेड है। मे बी आपने कभी कोई इंटरनेट पर नेट का दुपट्टा देखा होगा और आपको उसका शेयरनेस बहुत पसंद आया कि इतना शेयर फैब्रिक के ऊपर कुछ सीक्वेंस वर्क है या मोती वर्क है एंड बहुत सुंदर है। सिमिलरली आपने मार्केट से नेट लिया, उसे डाई करवाया, दुपट्टा बनवाया, लेकिन अगेन वो फील नहीं आया। सो अगर आपको सॉफ्ट ड्रेप चाहिए, सॉफ्ट और शेयर ड्रेप वाला इफेक्ट चाहते हो, तो लो जीएसएम का नेट खरीदिएगा जिसमें शेयरनेस ज़्यादा होगी। हाई जीएसएम का जो नेट होगा वो थोड़ा थिक होगा, सी थ्रू इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा नेट है अगर आप एम्ब्रॉयडरी करवाने का सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी अगर आप करवाना चाहते हो या लेस वर्क करवाना चाहते हो तो ये हायर जीएसएम वाला नेट ही आपके काम आएगा। तो पर्पस अलग है दोनों का, लेकिन वो जो चीज़ आप रिक्रिएट करना चाह रहे हो, शेयरनेस लेके आना चाह रहे हो नेट की, वो लो जीएसएम वाले नेट से ही आएगी। सो यहाँ पे नेट हो, शिफॉन हो, जॉर्जेट हो, अगर आपको शेयर लुक चाहिए तो उसका जीएसएम लो रहना चाहिए। अभी आप बोलोगे मैंने आपको इतने एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन ये जीएसएम आप पता कैसे चलेगा आपको कि आपको कौन से जीएसएम का फैब्रिक खरीदना है? इसके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। हमने आपके लिए एक चार्ट बना दिया है। उस चार्ट में क्लियरली मेंशन है कि कितने जीएसएम के फैब्रिक में किस तरह का फील आएगा एंड आप उसमें क्या बनवा सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो जीएसएम से रिलेटेड है, तो वो क्लियर कर लेते हैं पहले। कभी आपने कोई कपड़ा हाथ में लेके फील किया होगा और सोचा होगा इतना सॉफ्ट और स्मूथ फैब्रिक है, सोचिए समर के इस हार्श वेदर में कितना रिलैक्सिंग होगा ये। तो आपने वो ख़रीद लिया, लेकिन जब उसे बनाकर पहना तो आपको वो वार्म भी लगा होगा और थोड़ा हैवी फील भी दिया होगा। रीज़न क्या है कि सॉफ्ट या स्मूथ फील का मतलब ये नहीं कि कपड़े का जीएसएम लो है। कुछ कपड़े जैसे कि मोडाल साटिन, विस्कॉस ब्लेंड्स या माइक्रो ट्विल के जो फैब्रिक्स होते हैं, हाथ में आपको पकड़ते ही बहुत सॉफ्ट लगेंगे, बट इनका जीएसएम 150 से 180 तक का होता है, जो कि काफ़ी हाई है। तो कपड़ा सॉफ्ट है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्श वेदर्स के लिए ही है। आपको सिर्फ कपड़े का जीएसएम देखना है। सो ये स्क्रीन पे आप जो चार्ट देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको जीएसएम की रेंज दिखेगी 30 to 70 और ये जा रही है 180 से 250 तक। देन इसमें आपको किस तरीके की फील या फॉल मिलेगा एंड ये आइडियली किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ बायर आपको क्या करना है, जब भी मार्केट जाएं अपने सेलर से फैब्रिक का जीएसएम पूछिए। वो कितना भी कहें कि पतला फैब्रिक है या बेस्ट है समर्स या विंटर्स के लिए, हमेशा फैब्रिक जीएसएम पूछिए। एंड स्पेशली अगर आपके दिमाग में ऐसा डिज़ाइन है कि इतना शेयर कपड़ा मुझे चाहिए, इस तरीके का फॉल चाहिए, इन सब क्राइटेरियाज़ के लिए जीएसएम बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो डिज़ाइन को जूम करके जैसे आप चेक करते हो वो तो ज़रूरी है ही,
उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके स्पेसिफिकेशंस में जाकर फैब्रिक का जीएसएम चेक कीजिए। सो बेसिकली आपको कपड़े के नाम पर रिलाई नहीं करना है, जैसा कि हम में से मोस्टली लोग अब तक करते आ रहे हैं कि कॉटन है तो कोई भी कॉटन ले लिया, ऑर्गेन्जा है तो कोई भी ऑर्गेन्जा ले लिया। जीएसएम ज़रूर चेक कीजिए उसका। सो हमारी फैब्रिक टू फैशन सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फैब्रिक विड्थ के बारे में बात की थी, तो अगर आपने वो जाके नहीं चेक किया प्लीज़ चेक कीजिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप अपने फैब्रिक्स की शॉपिंग खुद करते हैं, कस्टमाइजेशन करवाते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अभी आपको लगेगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिकली ये सब करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ईजी लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपके बहुत पैसे बचेंगे जो आप इन चीज़ों के ना पता होने की वजह से अभी तक वेस्ट करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।